हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, डिटरमिनेंट का लेक्चर 2 है हमारा। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी कुछ समझाया था, बट कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वो वीडियो इतना अच्छे से अपलोड हुआ नहीं। उसमें मैंने यही एक्सपांड किया था, यही एक्सप्लेन किया था कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे इवेल्यूएट आप करोगे। तो उसके लिए जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी, जो फर्स्ट कंडीशन थी कि मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, वो यहाँ पे भी है 3x3। सेकेंड कि आपको रो या कॉलम का सिलेक्शन करना है कि आप किस रो के अबाउट एक्सपांड करोगे या किस कॉलम के अबाउट आप एक्सपांड करोगे। तो उसके लिए मैंने आपको एक रामबाण दिया था। जो रो और कॉलम सेलेक्ट का मैंने आपको रामबाण दिया था कि वो रो आपको सेलेक्ट करनी है जिसमें जीरो ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब देखो, इसमें भी जीरो एक ही है, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही, कोई सा भी लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कॉलम में भी आ जाए तो एक ही जीरो है, इसमें भी एक ही और इसमें भी एक ही, तो सब में एक ही जीरो, तो आप कोई सा भी ले लो। मैं हमेशा रो 1 लेने की कोशिश करता हूँ, बट अगर आपको कन्फ्यूजन है कि हमेशा रो 1 से ही सही आ रहा है, तो ये सही नहीं है। आप रो 2 से भी कर सकते हो। अब देखिए, मैं रो 2 से करके दिखाता हूँ इस बार आपको। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्सपांड कर रहा हूँ अबाउट कौन सी रो 2। देखिए, अभी तक आपको जो सिखाया था मेथड, वो क्या था कि डेल्टा इक्वल्स टू -1 की पावर i प्लस जे, और ये एलिमेंट क्या होता है A23, A21, A22 एंड A23। अब i प्लस जे करोगे तो 2 + 1, और एलिमेंट क्या है माइनस साइन अल्फा। और अभी क्या करना सिखाया आपको, इसको छिपा दो और इसको भी छिपा दो। पीछे क्या दिख रहा है वो लिख दो। उस कॉलम और उस रो को हाइड कर दीजिए जो एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया है। जो पीछे दिख रहा है उसको लिख दीजिए। अब यहाँ इसको एक्सपांड कर दीजिए, -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का साइन अल्फा, और इसको जब आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा एंड कॉस अल्फा। यहाँ तक ठीक है। ये एक एलिमेंट का हो गया। दूसरा करने की जरूरत नहीं क्योंकि जीरो है। अब किस पे आ जाओगे, तीसरे का, और वो क्या करोगे आप -1 की पावर i प्लस जे, और इसका i प्लस जे क्या हो जाएगा 2 + 3, और साइन बीटा है तो आप साइन बीटा एज इट इज लिख दीजिए। इस रो को और इस कॉलम को हाइड कर देंगे तो आपको क्या दिख रहा है 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड माइनस का साइन बीटा। ये हो जाएगा माइनस में तो माइनस का साइन बीटा, क्योंकि है ना 5 हो जाएगा जो कि ऑड है। और इसका जब आप एक्सपांड करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये क्या बन गया माइनस साइन अल्फा साइन बीटा एंड कॉस अल्फा। जब ऐड करोगे ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब आप ऐड करोगे तो ये माइनस का ये प्लस का दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा क्या आ जाएगा 0। ये तो जो मेथड था जो मैंने अभी तक आपको बताया था। अभी देखो, ये हर बार -1 की पावर i प्लस जे करना ये काफ़ी कन्फ्यूजन सा हो जाता है। इसलिए आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे कि हमेशा जो पहला एलिमेंट है ना उसको प्लस दे दीजिए। क्या दे दीजिए आप, प्लस, हमेशा प्लस। उसके बाद वही जो हमने अभी तक किया बेसिक में, प्लस से शुरू करते हैं, प्लस माइनस करते आते हैं, वही यहाँ करना, प्लस फिर माइनस प्लस प्लस माइनस करते जाओ। अब ऐसे गए तो ऐसे भी आ जाओ, प्लस है ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये माइनस है तो अगला प्लस हो जाएगा और अगला, अब ये प्लस है तो प्लस माइनस प्लस, सबके साइन मैंने एक ही साथ दे दिए। ये साइन मैंने कोई ऐसा नहीं कोई ट्रिक से दिया, नहीं, ये यही दिया है। अब अगर आप -1 की पावर i प्लस जे लगा के देखोगे ना सबके लिए, जैसे इसके लिए मुझे देखना है तो 2 + 2 4 प्लस हो गया। इसके लिए क्या होता है 3 2 5 हो जाएगा। देखिए माइनस आया यहीं से है, बट ये ज़्यादा कन्वीनियंट और इजी रहता है, ये ना लिखे, ये लिखने की ज़रूरत ही ना रहेगी। अब देखिए, अगर आपको इससे करना है तो आप कैसे करोगे, इस बार मैं आपको एक्सपांड करके दिखा देता हूँ। एक्सपांड अबाउट कॉलम कोई सा भी, कॉलम 1 ले लिया सपोज, कॉलम 1 के अबाउट मैं आपको एक्सपांड करके दिखाता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड एलिमेंट पे आ जाता हूँ। सेकेंड में क्या लिखा हुआ माइनस, एक माइनस तो ये रहा, ये जो माइनस लिख दिया। अब इसका जो एलिमेंट क्या है माइनस साइन अल्फा, ले लिया माइनस साइन अल्फा। अब क्या करोगे आप,
इस रो को और इस कॉलम को हाइड कर दो। पीछे जो दिख रहा है वो लिख दीजिए। जो पीछे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा एंड 0। और ये क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा एंड कॉस अल्फा। ठीक है, अब ये हो गया सेकंड एलिमेंट। अब थर्ड एलिमेंट देखिए प्लस है तो मैं प्लस ही रखूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, प्लस कॉस अल्फा। अब उस रो और उस कॉलम को हाइड कर देते हैं, इस रो को और इस कॉलम को हाइड किया, इस रो को और इस कॉलम को। पीछे क्या दिख रहा है वो मैं लिख देता हूँ, साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा 0 एंड साइन बीटा। अब इसको आप जैसे ही एक्सपांड करोगे तो आ जाएगा कॉस अल्फा और क्या आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। तो यही आ गया ना, ये माइनस और ये प्लस दोनों को ऐड करोगे तो डेल्टा इज इक्वल टू। तो ये इजी रहता है, आप डॉट प्लस माइनस नाम दे दो। फर्स्ट एलिमेंट जो है इसका वो हमेशा आपको प्लस लेना है, यही आपका ब्रह्मास्त्र है कि ये हमेशा प्लस होगा, कोई भी केस में ये माइनस नहीं होगा। प्लस कर दिया ना, उसके बाद आप बस ऐसे ही चलते रहिए अल्टरनेटिवली, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, इसी हिसाब से अल्टरनेटिवली जाएंगे। तो ये थोड़ा इजी रहता है, आप इसी से प्रोसीड करना। इसी से मिलता जुलता मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ कि सो दैट 3a इज इक्वल टू 27 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखिए ऐसा क्या है कि ए जो है ना मैट्रिसेस है। अब इस मैट्रिसेस को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, स्केलर से। तो आप देखेंगे तो 3a मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट में मैट्रिसेस में जो स्केलर है वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या बन जाएगा, 3 0 3 0 3 6 0 0 12 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। अब आपको क्या करना है, एक बार तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है और एक बार इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आप किसके अबाउट निकालोगे, देखिए इसमें 1 0 है, इसमें भी 1 0 और इसमें 2 0 है। तो या तो आप इस रो के अबाउट निकाल लीजिए, या फिर कॉलम में इसमें 2 0 है, इसमें भी 2 इसमें भी 2 था, इन दोनों में से किसी के भी अबाउट निकाल लीजिए आपके ऊपर। सपोज मैं निकाल लेता हूँ रो 3 के अबाउट। तो रो 3 में देखिए कैसे करोगे आप, यहाँ पे प्लस होता है ना, तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस ही आ गया। अब इधर आ जाते हैं प्लस माइनस प्लस, तो 4 के आगे क्या आ जाएगा, प्लस का 4 है ना। आप उससे भी कर सकते हो कि -1 की पावर i प्लस j, इसके लिए क्या होता है a 3 3, तो 3 + 3 6 प्लस ही आएगा। अब 4 आ गया तो इसको हाइड, ये भी हाइड, क्या दिख रहा है आपको 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट क्या आ गया 4। अब 3a का डिटरमिनेंट आपको निकालना है, तो अभी भी आप इसी के अबाउट निकाल लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ 3a। तो क्या आ जाएगा, +12 बाहर आ जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा 3 0 0 3, और ये क्या बन जाएगा 12 × 9 108। तो अभी हमें जो प्रूव करना है वो ये है कि 3a जो है वो 27 टाइम्स मॉड ऑफ a है। अब आप जानते हैं ये 108 आ गया और ये 27 है ना, ये LHS है। तो RHS में क्या हो जाएगा 27 × मॉड ऑफ a कितना आया था 4, इसको कर लीजिए आप 108 ही आएगा। एकदम अच्छा कंसेप्ट है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इसमें, क्या है कि जब भी इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आ जाए कि आपको एक गिवन नोट करके रखेंगे, आप नोट करके क्या रखेंगे कि अगर आपको कोई ए मैट्रिसेस गिवन है और इसका डिटरमिनेंट है मॉड ऑफ ए मैट्रिक्स होनी चाहिए। ए डिटरमिनेंट है ना तो ये वैलिड नहीं है, ए मैट्रिक्स होनी चाहिए। तब अगर आपको अगर इसमें किसी भी के से मल्टीप्लाई कर रहा है, मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा ना वो ये होगा k की पावर n × मॉड ऑफ ए डिटरमिनेंट। अब k की पावर n क्या है, k तो ये स्केलर और n क्या है, n है उस जो डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स है ना उसका ऑर्डर है, ऑर्डर होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 3 और इसका ऑर्डर क्या है 3, तो 3 की पावर 3 होना चाहिए, देखिए 27 3 का क्यूब। आप हमेशा ध्यान रखेंगे बस, अगर ए डिटरमिनेंट होगा तब ये गलत है, डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होगा। अगर ए मैट्रिसेस है तब ये वैलिड है। तो चलो डिटरमिनेंट में क्या होता है वो भी बता देता हूँ। अगर ए डिटरमिनेंट ही है, अगर आपको ऐसे ही दिया हुआ है
फिर अगर आपको बोले के टाइम्स ए डिटरमिनेंट, तो आप सिर्फ सिंपल सा के बाहर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ के ही बाहर आएगा। अगर ए मैट्रिसेज है तो पावर लग के बाहर आएगा, अगर ए डिटरमिनेंट ही है तो के का के ही बाहर आएगा। क्यों ऐसा होता है ये सब हम आगे देखेंगे, अभी हाल फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखेंगे, अगर मैट्रिसेज हैं तो पावर लग के बाहर आएगा और डिटरमिनेंट है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अभी तक जो पढ़ा है वो मेनली लेक्चर 1 के बेस्ड था। अभी मैं लेक्चर 2 पे आ जाता हूँ, मेनली फोकस। अभी देखिए जो पढ़ना है वो है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज नंबर 1 में बताता हूँ कि डिटरमिनेंट ऑफ अगर आप ए का निकालिए या उसके ट्रांसपोज का निकाले, आंसर वही आएगा। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, या तो आप ए ले लीजिए 1 2 3 4, या आपकी इच्छा आप ए को अगर एग्जाम में प्रूव करना है तो आप ABCD ले लेना, कोई सा भी वेरिएबल फॉर्म में। अब इसका ट्रांसपोज वो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि रो कॉलम बन जाएगा और कॉलम रो, तो ये रो कॉलम और ये रो ये कॉलम। अब आप दोनों का डिटरमिनेंट निकालिए। इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, ये इंटू ये 4 -6 इक्वल्स टू -2, और इसका डिटरमिनेंट निकालिए 4 इंटू 1 4 -2 इंटू 3, देखिए दोनों का सेम यार। अब इसमें भी दिखा देना तो ये भी वही आएगा, AD - BC दोनों एक केस में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जो इंटरचेंज कर रहे हो वो इन दोनों एलिमेंट्स को कर रहे हो, और इन दोनों के एलिमेंट्स को चेंज करने से थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा। आपको मल्टीप्लाई तो करना है, तो फिर आप C इंटू बी लिखे या B इंटू C लिखे, फर्क थोड़ी पड़ता है ना। तो आप इंटरचेंज जो कर रहे हो इसी को कर रहे हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये एग्जाम्पल अगर एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स का है तो आप 3x3 का लेके वेरीफाई करेंगे, अगर 1 या 2 मार्क्स का है तो आप 2x2 का लेके वेरीफाई कर सकते हैं अगर पूछा जाए तो। अदरवाइज ये ऐसी इजी प्रॉपर्टी नहीं पूछते हैं। आप ध्यान रखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए का निकाले या ट्रांसपोज का, डिटरमिनेंट वैल्यू जो है वो सेम ही आएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आ जाते हैं, ध्यान रखेंगे प्रॉपर्टी। इफ एनी 2 रोज आर इंटरचेंजिंग देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल चेंज बाय इट्स साइन। क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप कोई सी भी 2 रोज को या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, कैसे कि आपने रो 1 की जगह रो 2 को लिख दिया और रो 2 की जगह रो 1 को लिख दिया, मतलब ऊपर नीचे कर दिया। ऐसे रो 1 और रो 3 भी लगा सकते हो आप, कोई सा भी। एक बार किया, ऐसा नहीं 2 बार नहीं, एक बार किया। तो जो इसका जो डिटरमिनेंट सपोज इसका डेल्टा है, तो इंटरचेंज करने के बाद जो डेल्टा बन जाएगा नया वाला वो माइनस डेल्टा के इक्वल होगा। चेंज बाय इट्स साइन, साइन के साथ चेंज हो जाएगा। कैसे, सपोज मैं पहले इसका डेल्टा निकाल लेता हूँ। किसके अबाउट निकालना ज़्यादा बेस्ट है, कॉलम 2 के अबाउट, क्योंकि 2 0 है। तो कॉलम 2 में देखिए इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालो, क्या यहाँ प्लस होता है, प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये -3 बाहर आ जाएगा। अब ये गया और ये गया, पीछे क्या दिख रहा है आपको 1 2 2 1। आप उससे भी कर सकते हो -1 की पावर i + j, तो ये वैल्यू आ जाएगी -3, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 - 4 9 आ रहा है। ठीक है यहाँ तक। अब सपोज मैंने रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज किया, तो नया मैट्रिसेस क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट 2 0 1 ऊपर चला जाएगा और 1 0 2 नीचे आ जाएगा, 1 3 2। अब आप इसका डेल्टा डैश निकालिए, किसके अबाउट 1 सेकेंड, इसी के, तो 1 सेकेंड +3 आएगा, -3 आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। फिर से आपने हाइड किया तो दिख रहा होगा आपको 2 1 1 2, क्या दिख रहा है -3, और यहाँ से आ रहा है 4 -3 4 -1, ये आ रहा है -9। देखिए ये 9 था, ये -9 था। इंटरचेंज करने के बाद जो वैल्यू आई है वो सेम ही आई है, बट फर्क किसका है, साइन का। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आप एक बार चेंज कर रहे हैं किसी भी 2 रो को, अगर एक बार चेंज कर रहे हैं तो जो वैल्यू आएगी वो जस्ट साइन से अलग आएगी। बट अगर आप 2 बार कर रहे हैं, अब अगर आपने एक बार फिर से किया तो क्या है ना कि एक बार करने से माइनस डेल्टा हो गया, फिर दूसरी बार करने से वही माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो जैसे ही अगर आपने ऐसा किया होता कि रो 1 को इंटरचेंज कर दिया रो 2 से, एंड रो 2 को चेंज कर दिया फिर से, तो रो 2 को रो 3 से करूँगा तो देखिए क्या बन जाएगा। अब इधर ध्यान से देखना,
अब इसको इससे चेंज कर दिया, ऊपर वाला तो यही रहेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 3 और ये 1 0 2। अभी आप इसका निकालिए डेल्टा डबल डैश, क्या आएगा, किसके अबाउट निकालेंगे 1 सेकेंड इसी के, तो प्लस माइनस या माइनस रहता है, माइनस और प्लस, तो +3 आएगा इस बार। आप -1 की पर i प्लस जैसे भी कर सकते हो। इसको हाइड किया और इसको हाइड किया, क्या दिख रहा है 2 1 1 2, और ये क्या दिख रहा होगा आपको 3 4 -1, देखिए +9, सेम उसी के इक्वल आ गया। तो आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आप ऑड टाइम्स 1 बार 3 बार 5 बार 7 बार अगर ये रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप ऑड टाइम्स, और मतलब विषम संख्या में अगर आप कर रहे हैं इम्प्लीमेंट, कोई सा भी ऑपरेशंस लगा रहे हैं, तो इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो साइन से चेंज हो जाएगी। और अगर आप इवन टाइम्स कर रहे हैं जैसे 2 बार 4 बार 6 बार, तो उसके डिटरमिनेंट वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जब भी हम करेंगे ना, मैक्सिमम टाइम में या 100% टाइम में हम इवन टाइम्स ही करेंगे, हमें डेल्टा की वैल्यू चेंज नहीं करनी है। बट अगर एग्जाम में आ ही जाए कि क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर किसी भी 2 रोज या 2 कॉलम्स को भी आप इधर उधर करते हैं 2 को, और एक ही बार करते हैं, तो उसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो साइन से चेंज हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने कहा था वो मैंने नोट में लिख भी दिया कि वी कैन इंटरचेंज रोज, ऑल्सो वी कैन चेंज कॉलम। कॉलम में भी वो इंटरचेंजिंग कर सकते थे और रो में भी कर सकते हैं, दोनों में ही वैलिड है। अगली प्रॉपर्टी आप ध्यान से समझना क्या कह रहा है। मैं 3 ही प्रॉपर्टीज आज पढ़ाऊंगा, बाकी की अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 रोज और 2 कॉलम्स, कोई से भी 2 रो के या 2 कॉलम के सारे के सारे एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, देन डेल्टा विल बी 0। क्या कह रहा है कि अगर किसी भी 2 रोज के या 2 कॉलम के एलिमेंट्स अगर आइडेंटिकल है, तो उसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। क्या मतलब है इसका, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज मैंने ले लिया कि 1 2 3 2 4 6 3 5 8, आइडेंटिकल बोला, इक्वल नहीं बोला है। देखिए ये जो है ना, इन दोनों रो में आप देखिए हर एक एलिमेंट इसका डबल है, फर्स्ट रो का डबल है रो 2 में, ये 1 है तो इसका डबल यहाँ, ये है तो इसका ये, और ये है तो ये इसका डबल है। सारे के सारे एलिमेंट आइडेंटिकल है, या सारे के सारे एलिमेंट्स अगर आप ऐसा करें कि 2 2 2 4 4 4, और यहाँ पे कुछ भी हो जाए 0 5 और 8, तो इनकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी ना वो 0 आएगी। कैसे आएगी, मैं आपको 2 तरीके से बताता हूँ। एक तो ये कि आप एक्सपांड कर दो, ठीक है करता हूँ मैं, पहले रो के अबाउट ही कर देता हूँ, प्लस माइनस प्लस। अब 1 लेंगे आप, फिर आपको हर बार है ना ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप हाइड किया और ऐसे किया कि नहीं, अब सीधा ही मल्टीप्लाई कीजिए। 4 × 8 32 माइनस 6 5 या 30, तो 32 माइनस 30, सेकेंड क्या है माइनस का 2, 1 सेकेंड हाइड किया, जो दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16 माइनस 18, फिर जो लास्ट में दिख रहा है उसको ऐसे कर दीजिए, और वो आ जाएगा 10 माइनस 12। क्या बन गया ये, यहाँ से आ रहा है 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस का 4, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 6। देखिए एलिमेंट डिटरमिनेंट क्या आ गया 0। अब मैं दूसरे तरीके से कैसे बताऊंगा, प्रॉपर्टी लगा के, आप इसमें भी ऐसे ही करना, 0 आ जाएगा। दूसरा तरीका मैं क्या लगाऊंगा इसमें, आप देखिए क्या करता हूँ ना, मैंने कहा था आपको जब मैंने मैट्रिक्स पढ़ाया था कि अगर आप मैट्रिसेस में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, और अगर आप उसी स्केलर को बाहर लेते हैं तो वो हर एक एलिमेंट से बाहर आएगा। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी थी। डिटरमिनेंट में ये प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आप कोई से भी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो तो या तो किसी पर्टिकुलर रो में मल्टीप्लाई होगा या पर्टिकुलर कॉलम में, और अगर आप बाहर भी लेते हो तो वो किसी भी पर्टिकुलर रो से बाहर आएगा या पर्टिकुलर कॉलम से। तो मैं अगर यहाँ से 2 को बाहर लेता हूँ इस सेकेंड रो से, तो ये डिटरमिनेंट क्या बन जाएगी, मैंने कहा ना सेकेंड रो से ले रहा हूँ तो सिर्फ सेकेंड रो से ही आएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 2 और 3 3 5 और 8। आपने 2 को बाहर ले लिया, यहाँ लिख दीजिए। अब मैं क्या करता हूँ ना कि R1 में से R2 को घटा देता हूँ,
R1 माइनस R2, आप ये कर सकते हैं, R1 में से R2 को घटा सकते हैं। तो ये एलिमेंट सारे के सारे क्या बन जाएंगे, 0, 1 2 3 3 5 8। अब आप रो 1 के अबाउट एक्सपांड करोगे तो सारे 0 0 0 है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0। तो आप ये भी प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई सी भी रो या कोई से भी कॉलम के एलिमेंट्स अगर सारे 0 हैं तो उसकी वैल्यू 100% 0 होगी। और ये वाली प्रॉपर्टी आपको ध्यान ही रखनी है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रोज या 2 कॉलम के एलिमेंट्स आइडेंटिकल है, इक्वल भी हो सकते हैं। इक्वल कैसे, इस टाइप से भी हो सकते हैं, 2 2 2 2 2 2 0 5 और 8, ऐसा भी हो सकता है। अगर इक्वल है या आइडेंटिकल है तो उसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा ही 0 होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे बहुत ही अच्छे से। आज का होमवर्क नोट डाउन कर दीजिए। क्वेश्चन 5 प्रोवाइड किए मैंने, ये क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। 5 क्वेश्चन आज आपको करने हैं, अच्छे से दिमाग लगा के करना है। अब कैसे करेंगे वो आपके ऊपर है। ऑलराइट।